आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत भागदो के पापा खो गए। यह एक नाटक है जिन्होंने लिखा है विजय तेंदुलकर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो पात्र के नाम है बिजली का खंबा, जो बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। ये इतने सारे पात्र हैं। पापा खो गए नाटक का नाम है और नाटककार कौन है? विजय तेंदुलकर। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमाओं में एक औरत की आकृति, समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अब देखिए नाटक स्टार्ट कैसे होता है। खंबा कहता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। खंबा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है। पेड़ लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है उससे इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़ देखिए इसमें बच्चे पेड़ बने हैं, कोई खंबा बना है, कोई पोस्टर पे नाचती हुई लड़की बनी है, कोई देखिए सभी बने हुए हैं यहाँ में। अब पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अभी भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा इतना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आ जाती है। अंग थर थर काँपने लगता है। ये किसने कहा? पेड़ ने कहा। अब खंबा मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर उसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर छे चुंगी की यह नौकरी भी नौकरी है। पेड़ कहता है, अब देखिए क्या कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश धूप में उतनी तकलीफ़ें नहीं होती। तो तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा सा ऐसा ही है। खंबा और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़ बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। पेड़ हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप हैं। हवा की
आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब कौवा की बारी आ गई। देखिए, पेड़ के पीछे से झांक कर, कौवा कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींदें खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी से पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहते, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तभी कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट में समझे, आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा देता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? अब खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे हो? लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते हो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? अब लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं, तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता हुआ लेटर बॉक्स वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए मैं पढ़ भी लूँ तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई है लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट, लेटर बॉक्स कहता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लग रहा है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह वह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। अब आदमी देखिए क्या कहता है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे बड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए, इससे यही लेटाकर अपना सारा कुछ खाने को तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा अब कहता है पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। अब पेड़ कहता है वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ फिर कहता है कोई कौवे को जगाते हुए, ए कौवे, जाग ना जाग। कौवा कहता है दिन हो गया,
पेड़ कहता है नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ कहता है कौआ आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ कहता है झुककर लड़की को देखकर बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स कहता है मुड़कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ आकर कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़ इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा ले आया है। कौआ देखकर अच्छा यह लड़की, वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा कहता है वह जरा सा खाने की तलाश में भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रुध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। अब कौवा कहता है हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसे होते देखता रहता हूँ। पेड़ मैं बताऊँ अपना यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा कहता है होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े में इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौआ वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। एक ऐसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ना उठा ले जाए। कौआ ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों के सामने देखती है। पेड़ खंबा लेटर बॉक्स कौआ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा कहता है उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही है। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स कहता है कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने। कौआ कहता है ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। कौवा कहता है तब जान पाओगे यह सब। पेड़ कहता है फिर काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई खड़ी हुई। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स बिजली का खंबा, यह पेड़ कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर भी मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा है, कौन गप्पे मार रहा है? सभी चुप, कौन बातें कर रहा है? मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो, नहीं तो चीखूंगी मैं। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरकर। बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स मैं हूँ। लेटर बॉक्स लड़की तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स हाँ, आदमियों को देख कर। लड़की सच? लेटर बॉक्स उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है? लेटर बॉक्स खुश होकर वैसे भी मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच?
लड़की कहती है, लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता हूँ। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग का पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़ें, देख लो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, अब बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए, पर तेरा घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर की गली भी तो होती है। अच्छा, पर यह गली कहाँ है? लड़की, सड़क पर आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते रहते हैं। लेटर बॉक्स, हाँ, यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हो और घर में गली हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हो, इसमें चोरी वोरी भी कम होती हो। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। अरे, वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, वैसे बता रहा था तुझे कोई मुझे ऐसे कह दे। लेटर बॉक्स, कसम से बस इंसानों के सामने हम नहीं करते, यह सब इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते फिरते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरू की आवाज़ वो फिर पहले की स्थिति में आ जाती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाए, आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी के पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा होता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो ना, नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं, बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। लड़की कहती है, खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सभी सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। फिर मैंने देखा था जीभ काटता है। हाँ, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था कि लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। फिर खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें हैं? पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर खोता हुआ, घुंघरू की आवाज़, मज्जा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ, वाह। लड़की नाच करने लगी। फिर थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? फिर वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंबा, उस बच्चे के उठाने का, इसे भी अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है, सभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी लोग भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तब्ध, नाचने वाले पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेट के पीछे दुबक जाती है। आदमी,
मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता हुआ, वाह पेट भर कर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ से सो रही थी वहाँ देखता है सिर्फ कोठी है, वहाँ दिखाई पड़ता है उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई गई कहाँ ये वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ ले आता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सड़कते सड़कते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। इसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, कौवा, भूत। पीछे पीछे खड़े खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत भूत। तीनों और ज़्यादा जोर शोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसके साथ भूत भूत करता वह दुष्ट घबरा कर भाग जाता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भर के हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया, कौवा खूब भदल उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बढ़ाया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छा खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे वो कहाँ है। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। कौवा, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं अता पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त होते हैं। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही है। लेटर बॉक्स कहता है, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की उसकी भाग्यमाँ में बैठी है। कौवा निराश होकर कहता है, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ कहता है, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ते ही नहीं है, नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा। ताली बजाती हुई पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया, मुझे ज़रा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबराई हुई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक सी गई हूँ, लेटती हुई बहुत थक गई हूँ, मुझे उठा देना, फिर मज़ा करेंगे। बहुत थक गई हूँ, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखकर उससे खड़े हुए प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की के प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ आ जाएगी। लेटर बॉक्स, उसने अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम नहीं पता, वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा कहता है, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी। मैं बताऊँ सभी क्या। कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे। कौवा, आसान है। सुबह हो जाए तो फिर राजा तो अपनी आप घनी घनी छाया पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा। कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ आएगी और इसे छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी उसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। खंबा, मैं आड़ा होकर रहूँगा खड़ा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो। कौवा, मैं घबरा कर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोट से उठाकर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो। कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ, लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया, सब ठीक हो जाए, समझो क्या करूँ बताओ। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगते। तभी पोस्टर अपनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़ पुनः जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भाग्यमाओं बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे, उससे क्या होगा।
कौवा उसके कान में कुछ कहता है। लेटर बॉक्स विकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा में कुछ देर बाद उजाला होता है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया की हुई है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाले की इसमें से मेल खाने वाले भगेमान लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स सह लालताओ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर आपकी प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जल्दी से हो सके तो यहाँ ले आइए, पर्दा गिरता है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का पापा खो गए हैं शीर्षक। ये नाटक था और विजय तेंदुलकर द्वारा लिखा गया था। बहुत ही बढ़िया और बच्चों के लिए अगर ये बहुत ही बढ़िया था, मज़ेदार था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।